इनका कहना है कि फेस द घोस्ट्स, भूतों का सामना करना। अब भूत सिर्फ वही नहीं होता है जो हमारी कल्पनाओं में होता है, जिसके बारे में हम छोटे थे तब बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे बचपन में कि गांव के पीपल के नीचे भूत रहता है, रात में 8 बजे के बाद उधर नहीं जाना है, शमशान की तरफ नहीं जाना है। और भी गांव में बहुत सारे जगह हैं जहां आपको रात में अंधेरे में नहीं जाना, उधर भूत रहता है, उधर चुड़ैल रहती है, खा जाएगी करके। तो यहाँ पर उन भूतों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये बात कर रहा है कि जीवन में हर इंसान के अंदर बहुत सारे डर होते हैं। किसी को फेल होने का डर, किसी के पास अपमान होने का डर, किसी को अपनों के ठुकराने का डर, किसी को फेल होने का डर, किसी को अंधेरे से डर, किसी को रात से डर, किसी को स्त्री से डर, किसी को पुरुष से डर, किसी को गुरु से डर, तो किसी को समाज से डर, लोग क्या कहेंगे। इसने हम में से न जाने कितने लोगों के सपनों की ऐसी तैसी कर दी है। दुनिया क्या कहेगी, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। कौन सी इज्जत? जब हमारी जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती है तब कोई हमें आके पूछता नहीं कि बेटा क्या हाल हो रहा तेरा। लेकिन बाकी टाइम पे सब आपको इज्जत पूछेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है और बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है कि देखिए, हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डर, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन सबको फेस करना होता है हर इंसान को। और जब हम उनको बड़े तरीके से फेस कर लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं, तो रास्ते हमेशा कह सकते हैं कि हमारे लिए अपने आप आसान होते चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का सामना हमें येन केन प्रकार सबको करना होता है। और जो लोग उन डरों और भयों का सामना न करके उनसे पराजित हो जाते हैं, उनके लिए सफलताएं, उनके लिए बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं होते हैं। वो सिर्फ ज़िंदगी भर फिर उन डरों और भयों के अंदर ही जीते हैं। इसलिए लेखक का कहना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप किस प्रकार से हाउ टू फेस द फियर्स, हाउ टू फेस द घोस्ट्स। तो कह रहा है कि देयर आर ए लॉट ऑफ घोस्ट, बहुत सारे भूत होते जीवन में, है ना। हर इंसान, मैंने कहा ना कि किसी को कोई गरीब की का भूत है, किसी को अमीरी का भूत है, किसी को बोलने का भूत है, किसी को शाइनेस है। तो कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे तरह के भूत हैं, उन सबका सामना करना होगा। बट देयर इज़ नथिंग इन इट, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ हमारे मन के अंदर होते हैं। वो कहते हैं हमारे मन का वहम है सिर्फ वो, और वो वहम इतना भारी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम जीवन की वास्तविकता का सामना करने से टकराने लगते हैं। अगर हमें घर में किसी बड़े ने बुला लिया तो हम सोचते क्या पूछेगा हमसे। अगर हमारे टीचर ने कभी हमें कॉल कर दिया तो हम डरते हैं इतना कि हम बात करने से डर जाते हैं, जबकि वो कोई खा नहीं जाएगा। इसलिए किल द फियर्स, इसका कहना है। गोस्ट आर जस्ट थॉट्स इन आवर माइंड। वो कह रहा है कि जो गोस्ट है ना, इस प्रकार के जो डर है वो सिर्फ हमारे दिमागों के डर है। क्या है? गोस्ट आर जस्ट थॉट्स, यानी कि जो भूत है पराजय का, दुखी होने का, हारने का, अपमान का, वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, बाकी वास्तव में कुछ भी नहीं है। एंड यू आर अफ्रेड ऑफ देम, और हम उनसे डर जाते हैं। कह रहा है कि उन बेनाम, अनाम और नहीं होने वाले डरों से हम डर करके अपने जीवन में जहाँ आगे बढ़ना होता है, जहाँ हमें कुछ हासिल करना होता है, उन सारी चीज़ों को गिव अप करके हम उन डरों और भयों में जीने लगते हैं। और एक दिन हम कमज़ोर, लाचार और दूसरों पर आश्रित इंसान बन जाते हैं, और हमारी अंदर की सारी शक्तियाँ जैसे जवाब दे जाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को जानबूझ के कमज़ोर समझने लगते हैं, और धीरे धीरे वो साइकोलॉजी, वो मनोविज्ञान हमारे जीवन का, हमारी सोच का, हमारे विचार का हिस्सा बन जाता है, और हम तब अपने आप को वही समझने लगते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नो रियलिटी, जबकि वो कह रहा है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई भूत, कोई डर कहीं भी नहीं है। वास्तव में इनका कोई नामो निशान नहीं है। दे आर जस्ट शेडो। वो कह रहा है कि वो सिर्फ क्या है? सिर्फ छाया। शेडो मतलब होता है छाया। वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ छाया है, वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। गोस्ट इंक्लूड फेलियर। वो कह रहा है कौन कौन सा गोस्ट है? जो फेलियर, हम कुछ काम करेंगे और एग्जाम में फेल हो जाएंगे, कुछ सीख रहे, गाड़ी कैसे चलाएंगे हम, सबसे बड़ा डर है फेलियर। मैंने कहा ना, फेलियर जो हम पहले भी बहुत सारी बात चर्चा कर चुके हैं कि फेल क्या होता है। फेल होने का मतलब वो सीखना है, वो एक सीखने की प्रक्रिया है।
और सीखने की प्रक्रिया में ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार में चौका छक्का मारें या पहली बार में आप गोल कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीख रहे होते हैं और सीखने की प्रक्रिया में हार जीत लगी रहती है। फियर, फिर डर है, इन्फिनिटी यानी कि हीन भावना, हीन समझना कि अरे वो मुझसे ज़्यादा जानता है, मेरा पड़ोसी ज़्यादा होशियार है, मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा होशियार है, अरे वो लड़की ज़्यादा होशियार है, वो मेरा दोस्त ज़्यादा होशियार है, इसलिए मेरे अंदर बहुत सारी हीन भावना, अरे मैं तो कुछ आता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं होता है, मैं तो बोलने से डरता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सारी चीज़ें फिर हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा बन जाती है और फिर हम उसी प्रकार की ज़िंदगी जीने लगते हैं। रिस्क, जोखिम उठाने से डरना, अरे मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मिस्टेक्स, गलती से डरना। चेंज, परिवर्तन से डरना। शाइनेस, शर्म करना, हर बात में लज्जा, अरे मैं कैसे बोलूँ, मुझे शर्म आती है मेरे को तो। लिमिटेशंस, अपने आप को सीमाओं में बांध देना। हेल्थ, अरे मेरे स्वास्थ्य सही नहीं, मेरा तो पैर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट में दर्द कर रहा है। उम्र, अरे मैं तो 50 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे करूँ, अब मेरी तो उम्र हो गई है। एंड लक, और मेरा किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूँ, मेरा किस्मत ही ख़राब है, बस। एमोंग मैनी अदर थिंग्स, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। वो कह रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें हम मन में धार लेते हैं कि अरे ऐसा हो गया, मेरा किस्मत सही नहीं, मेरा हेल्थ सही नहीं है ना। तो उनका कहना है कि इस प्रकार के बहुत सारे जो फियर हैं, इन फियर को किल किए बगैर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो कोई एग्ज़ाम जैसे परीक्षा का भय होता है, जैसे घर जाते हैं तो पिताजी का भय होता है, बाहर जाते हैं तो गाड़ी घोड़ों का भय होता है ना। लड़कियों के बीच जाते हैं तो कई बार कुछ लड़कियों का भय लगता है, लड़की से कैसे बात करूँगा मैं, है ना। जबकि वो लड़कियां भी लड़कियां सामान्य इंसान होती है, वो भी हमारी तरह होती है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि यार मैं कैसे बात करूं उससे। तो इस प्रकार के बहुत सारे गोष्ट है, गोष्ट इसलिए उन्होंने सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया कि बहुत सारे डर हैं ये। इन डरों को जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को कमज़ोर, लाचार, निराश, हताश, पराजित और जीवन में हारा हुआ महसूस करेंगे। जबकि हम हारे हुए नहीं हैं, हम हारे हुए इसलिए कि हम मन से हारे हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए हारे हुए हैं। जबकि हमारे अंदर भी उतनी शक्ति जितनी शाहरुख खान के अंदर है, जितनी रोनाल्डो के अंदर है, जितनी सानिया मिर्ज़ा के अंदर है। तो फिर मैं अपने आप को कमज़ोर क्यों समझूं, मैं अपने आप को बदसूरत क्यों समझूं, मैं अपने आप को हारा हुआ क्यों समझूं? यही तो सवाल है, इसी का तो जवाब ढूंढना है। तो इस प्रकार की जो साइकोलॉजी है उसको कन्वर्ट करके हमें पॉजिटिव, आशावादी और हमें विजेता के रूप में खुद को महसूस करना होगा। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही होने लग जाते हैं। प्रकृति हमें उसी प्रकार की संरचना में, उसी प्रकार की दुनिया में ले जाने लगती है कि अरे मुँह कहीं करूँ, मारो तो सब लुटी गयो पिटी गयो, मारो तो कोई साथ देवालो नहीं है, मारो तो कहीं नहीं वे, मुँह तो हारी गयो, टूटी गयो, बर्बाद भी गयो। बस आई डोंट हैव लक, मेरा किस्मत बहुत ख़राब है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ हमेशा बिगड़ जाता है। माई हेल्थ इज़ बैड, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, मेरा तो हमेशा सर दर्द करता है, मेरा माथा दर्द करता है, शरीर दर्द करता है। आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब तो, मैं कैसे करूँ। आई एम वेटिंग फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, मैं तो अच्छो टाइम रो इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अच्छो टाइम कभी आया हमारी ज़िंदगी में, मैं अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है भैया, मैं कैसे करूँ। वाट अदर्स विल थिंक इफ़ आई आस्क दिस क्वेश्चन, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे इतना बूढ़ा होकर सेक्स पे बातचीत करता है, यौनिकता पे बातचीत करता है, वजाइना की बात करता है, पेनिस की बात करता है, कितना अश्लील आदमी है, सेक्स की बात कर रहा है। मैं स्त्री मनोविज्ञान के बारे में कुछ पूछूंगा, सौंदर्य के बारे में पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अरे ये तो भुक्खड़ है, भुक्खड़, बहुत बेकार आदमी है। वेरी कॉमन सेइंग फॉर दिस हु अवॉइड चैलेंजेज, और कह रहा है कि
ये बहुत ही कॉमन बात है कि हम बहुत सारी चुनौतियों को नकार देते हैं, अरे मैं नहीं कर सकता हूँ बस, और हम निकल जाते हैं चुप से। द फैक्ट इज़ दैट इन लाइफ देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और वो कह रहा है फैक्ट नहीं, तथ्य ये है कि जीवन में किसी भी चीज़ से कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कह रहा है कि जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की, अफ्रेड नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सच्चाई यही है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में पहले ही बना लेते हैं, अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो अच्छा लिख नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मैं मंच पे जाकर कैसे बात करूँगा, मुझे तो कभी बोलना आता ही नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। फिर हो गया बस, क्योंकि जब हम पहले ही अपने आप को मान चुके हैं कि मैं तो एक हारा हुआ इंसान हूँ, तो फिर हारे हुए हैं आप, पक्का हारे हुए हैं। लेकिन अगर मान लिए कि नहीं, मैं हार को भी जीत में तब्दील कर सकता हूँ, तो फिर आप जीते हुए हैं, सब कुछ आपके पक्ष में। फिर समझ लीजिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, मन में गांठ बांध लीजिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, बस और कुछ भी नहीं है। सूत्र यही है जीतने का, कि मन में कितना भी कुछ भी हो, अपने मन को हमेशा पॉजिटिव और जीतने की मुद्रा में रखना होगा। बस इट ओनली नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि ये सिर्फ इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ समझने की चीज़ है, क्योंकि हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत सारे भयों डरों में जीते रहेंगे, और हम कभी भी कोई नया रिस्क नहीं लेंगे, कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे, और आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं, और उस कंफर्ट जोन में जीते रहेंगे कि बस यही मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी है। जबकि उस कंफर्ट जोन को तोड़ना, उस कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना सबसे ज़रूरी, क्योंकि हम अनकंफर्ट जोन में ही जाकर के हम अपने आप को ग्रो करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, हमें लगता है कि हम कैसे करें इसको, तब हमारा दिमाग शरीर सब काम करने लगता है। यू विल रिमेन अंडरस्टैंड अनलेस यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड फेस दिस गोस्ट। वो कह रहा है कि यू विल रिमेन अंडरस्टैंड, आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक यू स्टेप आउट, यानी कि उस सोच से बाहर नहीं आएंगे आप। कंफर्ट, मैंने कहा ना कंफर्ट जोन, एंड फेस द गोस्ट, और इस प्रकार के भूतों का, इस प्रकार की नेगेटिविटी का सामना नहीं करेंगे, इस प्रकार के विचारों को अपने जीवन से, अपने मन से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप कभी भी अपने आप को विजेता नहीं बना सकते। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन उसको बोलते हैं कि बस एक खास तरह की स्थिति बना ली कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैंने सोच लिया कि बस मैं एक दिन में 4 पेज ही पढ़ सकता हूँ, मैंने सोच लिया कि बस मैं एक दिन में 1 किलोमीटर ही दौड़ सकता हूँ, बस ये कंफर्ट जोन बना लिया मैंने। मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि आज 1 किलोमीटर दौड़ा तो कल 1.5, परसों 2, तरसों 2.5, 3 आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूँ। उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन, यानी कि अपने आप को एक खास तरह की लिमिटेशन में बांध लेना कि मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, है ना। तो कह रहा है कि जब तक हम इस कंफर्ट जोन नाम की चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, नहीं ये मेरी सीमा नहीं है, मेरे अंदर की सीमा अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। इसलिए वो कह रहा है कि उस कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा सब जगह पर, आजकल बहुत यूज होता है, क्लास में विद्वान लोग सब तो यूज़ करते हैं, मोटिवेशन करने वाले सब लोग यूज़ करते हैं, कंफर्ट जोन, ब्रेक द कंफर्ट जोन, ब्रेक द कंफर्ट जोन, ब्रेक द कंफर्ट जोन। यही कंफर्ट जोन है कि हम मान चुके हैं कि बस यही मेरे लिए सब लिमिट, अपने आप को एक खास सीमा रेखा में बांध देना कि मैं ये परीक्षा पास नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ, बस हो गया कल्याण आपका। हार गए आप, मन के हारे हार है, मन के हारे हार है। तो जो मन से हार जाता है, जो हार चुका होता है, उसके लिए फिर जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए इस प्रकार के कंफर्ट जोन को शब्द को समझ लीजिए आप, कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है, तो अपनी सीमाओं को खुद क्रॉस करना होगा। जब तक हम अपने आप को, अंदर की क्वालिटी को नहीं समझेंगे और हम अपने आप को कमज़ोर, लाचार, हारा हुआ, दुखी, परेशान, लाचार और पराजित महसूस करेंगे, तब तक हमारी स्थिति वैसी ही रहेगी। लोग हम पर दया करते रहेंगे और कहेंगे अरे बेचारो वापड़ो के करे, बेचारों के कर सके, तो बेचारो है। तो ये बेचारा जो पन है, अब उसको कहा किसने किया? औकात। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी औकात बनेगी। तो उस औकात को बनाने के लिए
तो चीज़ें ब्रेक करनी पड़ती है। बीरू बीड़ू जेके श्राफ साहब को याद कीजिए, जीडू बोलते बीड़ू। प्लीज कीप इन माइंड दैट इज इफ यू आर easy in your job, it implies that you are not progressing and you will be unprepared to face this ghost। वो कह रहा है कि प्लीज़ कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इस बात को हमेशा रखिए कि इफ़ यू आर इजी इन यूर जॉब, आप अगर अपने काम में आप सहज रहते हैं हमेशा, का आपको कुछ लगता नहीं कि अरे सिंपल काम कर लूँगा मैं, बस इट इम्प्लाइज दैट, ये आपको उस वहीं रहेगा, बस आप वहीं खुश हैं, आप कुछ नया करना नहीं चाहते। यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, आप कभी उन्नति आगे नहीं बढ़ सकते। एंड यू विल बी अनप्रिपेयर्ड टू फेस दिस गोस्ट, और आप हमेशा अनप्रिपेयर्ड यानी कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, इस प्रकार के भूतों का, यानी कि जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं के लिए आप तैयार नहीं है। देखिए किताब का ज्ञान अपनी जगह और जीवन की समस्याएं अपनी जगह है, तो हमें जीवन की, क्योंकि देखिए जीवन जीना अपने आप में एक अलग तरीका है, तो उसको भी हमें सीखना होगा। हम किताब में पारंगत है, दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन दुनियादारी जिंदगी की किताब में भी पारंगत होना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी की किताब में अगर पारंगत नहीं होंगे तो फिर वो किताब भी हमारा साथ नहीं दे पाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि हम जीवन की उन अनिश्चितताओं से जितना सीखते हैं शायद किताब से नहीं सीखते हैं। किताब का अपना रोल है, जीवन की अनिश्चितताओं का अपना रोल है। इसलिए वो कह रहा है कि उस गोष्ठ का सामना करना होगा, उन भूतों का, उन डरों का सामना करना होगा जो कि हम सब में होते हैं, जो हमें कमज़ोर, लाचार, दीनहीन, बेचारा बना देते हैं। यू आर रॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन योर रॉकिंग चेयर, वो कह रहा है कि आप किसी चट्टान की तरह हैं, आप चट्टान की तरह फिर लौट के आएंगे बार बार, और फोर्थ इन योर रॉकिंग चेयर, और आप उस चट्टान को जाकर के फिर फोर्थ कर देंगे, उसमें बैठ जाएंगे जाकर के। इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर, और ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड एक्शन, और आपको इस बात का अंतर समझना होगा, डिफरेंट एंड अंतर बिटवीन दोनों के बीच का, मोशन एंड एक्शन। वो कह रहा है कि एक तो सोचना और एक काम करना है ना, कि मैंने सोच लिया कि मैं महान बन गया, और एक मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे परीक्षा पास करनी, मुझे कुछ करना है, जीवन में हासिल करना है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप उस एक जगह बैठे रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चट्टान पे टकराएंगे, फिर चट्टान पे जाकर फिर घूमते रहेंगे आप उसी चेयर पे जाकर के। उससे बढ़िया है कि आप क्या कीजिए कि आप अपने आप को इस चीज़ को समझना होगा कि अपनी सिर्फ इस गोष्ठों की दुनिया का सामना करते हुए आप सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि आपको व्यवहारिक जीवन में भी उस काम को हासिल करना होगा, और उसके लिए आपको सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसको एक्शन भी लेना होगा उसके लिए। और आप जैसे ही एक्शन लेंगे, आप समझिए कि आपकी आधी समस्याएं क्या पूरी समस्या हल। मन के हारे हार है, बस आप भूल जाइए हार क्या है। फेल होना हर कुछ नहीं है, फेल हो का आनंद लीजिए फेल का, फिर देखिए कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है अपने आप। अगला क्या कह रहा हो, द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विल नॉट फोस्टर ग्रोथ। कह रहा है कि जिस कंफर्टेबल वातावरण में जहाँ सब कुछ अच्छा होता है आपके लिए, वहाँ पर आप फोस्टर यानी कि तेज ग्रोथ यानी उन्नति नहीं कर सकते हैं। जहाँ आपके लिए सब कुछ अच्छा होता है, इसका कहना है कि वहाँ आप ग्रो या उन्नति नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपका विकास रुक जाएगा, ऐसा इसका कहना है। और जहाँ पर आपको लगेगा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, वहाँ आप कुछ सोचना शुरू करेंगे, आपका दिमाग अपने आप उस चीज़ के लिए प्रतिरोध करेगा, आप लड़ना शुरू करेगा वो कि मुझे कुछ अलग सोचना है। समझे बात को? इसलिए उसका कहना है कि जहाँ सब कुछ फोस्टर है, जहाँ सब कुछ आरामदायक है, वहाँ क्या ग्रो करेंगे आप। लेकिन जहाँ आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको मुझे कुछ अलग हटके करना है, तो वहाँ मेहनत करना शुरू हो जाएगा अपने आप। यू मस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। मैंने वो पहले भी कहा था कि आपको मस्ट पूरी तरह से उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके उससे बाहर आना ही होगा। दिस गोस्ट टू ग्रो, और आपको ग्रो करने के लिए इस गोस्ट को ख़त्म करना होगा, इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा। ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस शेकल्स। शेकल्स मतलब होता है हथकड़ी से, होता है ना किसी को हथकड़ी से बांध देते हैं तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता ना भाई, बंधन में आ गया। तो कह रहा है उसी प्रकार से आप या हम बहुत सारे भयों के हथकड़ियों में फंसे हुए हैं, तो इन सबको ब्रेक करना होगा, इन हथकड़ियों को तोड़ना होगा, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर फेंकना होगा। और जब तक हम इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक नहीं देते, इनको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक हम और प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब होता है कि पूर्व निर्धारित कल्पनाएं,
प्री कंसीव्ड नोशन मतलब होता है कि पूर्व निर्धारित धारणा है, कि मैंने कहा ना, मैंने मान लिया कि मैं हारा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है, बस। फिर आप उसी क्षण समझिए कि आप वो सारी लड़ाई हार गए। लेकिन जैसे आपने सोच लिया कि नहीं, मैं विजेता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से उसी क्षण बदल गई। उसी क्षण आपके अंदर के प्री कॉन्सीव नोशन सारे खत्म हो गए, और समझिए कि आप एक पूरी प्लेन स्लेट की तरह है जहाँ पे सब कुछ फिर से लिखा जा रहा है। इसलिए इस प्रकार के तमाम नोशन को किल करना होगा, तभी जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, वही हमारी ताकत है। That are preventing you from achieving your life goals। प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, अचीविंग यानी प्राप्त करना, लाइफ यानी जीवन, गोल्स यानी लक्ष्य। कह रहा है कि वो जो प्री कंसीव नोशन है वो आपको हमेशा रोकते हैं कि आप अपने जीवन के उन लक्ष्यों को प्राप्त न करें, क्योंकि वो आपके अंदर एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि अरे तू तो कमज़ोर आदमी, हारा हुआ है रे, तू क्या कर सकता है, औकात क्या है तेरी, कुछ भी नहीं है, तेरे जेब में तेरी रुपया नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के चली गई, तेरे पास है क्या है अभी जो तू बातें बना रहा है बैठ के यहाँ पे, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। फिर तो मैं हारे हुए इंसान हो बस। फिर लोगों ने कमेंट पास किया, आपका मनोबल टूट गया, आप बोले कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस मैं सब छोड़ के चले गए, मैं तो अकेला रह गया हूँ, और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं अकेला लड़ सकूँ। बस आप लड़ाई हार गए, लड़ाई शुरू होने से पहले, लड़ने से पहले हार गए आप तो। फिर क्यूर योर सेल्फ ऑफ दिस गोस्ट। क्यूर मतलब होता है कि इलाज करना, अपने आप को सही करना। योर सेल्फ मैंने अपने आप को, दिस गोस्ट मैंने भूत बताई दिया। टू ऑर्डर, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर योर एबिलिटीज़। एक्सप्लोर करना मतलब उनको पता लगाना, आपके अंदर कितनी योग्यता काबिलियत है। एबिलिटीज यानी योग्यता। कह रहा है कि जब तक आप इन सारे भूतों को नहीं मारेंगे तब तक आपके अंदर की जो क्वालिटी, आपके अंदर का जो दुस्साहस है, जो साहस है, जो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी बाहर नहीं आएगा, वो हमेशा दबा रहेगा अंदर। और आपके अंदर हमेशा डर, ये बहुत सारे डर जो भूत है ना, डर हमेशा आपको संचालित करते रहेंगे, अरे तू तो कमज़ोर है, हारा हुआ है, किसी काम का नहीं है तू तो, बस ख़त्म हो गया खेल तुम्हारा। तो इसलिए वो कह रहा है कि इन सारे प्री कॉन्सीव नोशन को किल करना होगा, अपने भीतर के डरों को मारना होगा, और इस प्रकार की शेकल्स, इन हथकड़ियों को, इन गुलामी की जंजीरों को, है ना, मन के द्वारा धारण की हुई गुलामी की जो मानसिकता है उसको किल करना होगा, ख़त्म करना होगा, अपने आप को आज़ाद करना होगा। फिर देखिए तो क्या से क्या हो सकता है, किस प्रकार से तेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तेरे को नहीं पता चलेगा। 6 महीने साल भर के अंदर तेरी ज़िंदगी पूरी तरह समझिए कि बदल जाएगी। तो इसलिए उसका कहना है कि इस तमाम तरह के गोष्ठों का सामना करके, इन भूतों को मार करके, जो कि हमारे सबके अंदर है, तभी जा कर के हम सक्सेस हो सकते हैं, तभी जा कर के हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन वाली बात है, और हम जब तक इसको नहीं किल करते हैं तब तक हम अपना सर्वांगीण विकास, हम अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। इसलिए इन दुनिया क्या कहेगी छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए, अपने काम में बस डूब जाइए, सब कुछ भूल करके अपने काम पे ध्यान दीजिए बस। जो लोग नहीं मिल रहे हो, कल आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो अपने पास, अपने आप आपके पास मिलने आएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पास खुद ढूंढते हुए आएँ आपको। उसके लिए अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा लगा दो बस। सब कुछ संभव है, सब कुछ, कुछ भी हो सकता है जीवन में, आगे बढ़ते रहिए बस। और किल द ऑल गोस्ट, हंसना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, अपने आप में रहना, और मस्त रह कर के कुछ भी हासिल कर सकता है इंसान। निराश होने की, हताश होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिजी रखिए, सब भूल जाएंगे आप, कुछ नहीं, सब कुछ संभव है, बस फोकस ओनली आवर सेल्व्स। गुड लक। थैंक यू नेचर, थैंक यू अल शुक्रन बंधु, मित्रों, साथियों, सभी का धन्यवाद। थैंक यू नेचर, थैंक यू यूनिवर्स, गिव मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आई वांट टू मेक इट more and more beautiful.